हेलो फ्रेंड्स, के स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम भारत के जो भौतिक प्रदेश है उन भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे भारत के जो भौतिक प्रदेश के उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसकी हम बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने जो भारत उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो भौतिक आकृति के आधार पर उसको 8 भागों में हमने डिवाइड किया था। उनमें हमने बात की सबसे पहले जो भाबर प्रदेश है, भाबर प्रदेश के बाद हमने तराई प्रदेशों की हमने बात कर ली है और तराई प्रदेश के बाद हम जो कांप प्रदेश है यानी कि जो अलेवल जो रीजन है उसकी हमने बात की है और उसको हम दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो हम उसको बांगर प्रदेश कहते हैं और एक खादर प्रदेश। तो डियर फ्रेंड्स, कल हमने बांगर प्रदेश की हमने बात कर ली है और आज हम बात करेंगे खादर प्रदेश की बात करेंगे। देखिएगा, जो आपका जो ये जो कांप प्रदेश है उसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक है बांगर प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स, बांगर प्रदेश, और बांगर प्रदेश के पश्चात दूसरा इसका भाग है खादर प्रदेश, खादर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा बांगर प्रदेश की क्या क्या खास बात है। जो बांगर प्रदेश होता है ये पुराना जलोढ़ होता है क्योंकि ये खादर के तुलना में ये कम उपजाऊ होता है क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी एक बार आने के पश्चात दोबारा से नहीं पहुंच पाता है। जिसका उदाहरण देखिएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर बांगर है, बांगर के पश्चात आप देखिएगा जो नदियां है अपना रास्ता चेंज कर ले, यहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाने से क्या होता है, खादर की अपेक्षा ये क्या कम उपजाऊ होता है। इसके बारे में काफी हमने चर्चा कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम खादर की हम बात करते हैं, यानी कि जो खादर है इस खादर प्रदेश की हम बात करते हैं। तो खादर प्रदेश की अगर बात करें तो खादर प्रदेश का जो खादर प्रदेश है निचला भाग होता है जहां पर नदियों का बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। यानी कि यहाँ पे नदियों का बाढ़ का पानी यानी कि नदियों के बाढ़ का पानी प्रति वर्ष प्रतिवर्ष क्या होता है, पहुंचता है। इसीलिए ये क्या है, ये क्षेत्र यानी कि ये प्रदेश क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। ठीक है, और अगर इसकी खास बात देखें इसे नदियों का बाढ़ का मैदान यानी कि कछारी प्रदेश कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कछारी प्रदेश कहते हैं या इसको यूं हम कह सकते हैं कि ये बाढ़ का मैदान। ठीक है, यानी कि नदियों के बाढ़ का मैदान यानी कि ये क्या होता है, बाढ़ का मैदानी मैदानी भाग कहलाता है। ठीक है, बाढ़ का मैदानी भाग कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई खादर प्रदेश के बारे में। इसकी खास बात और अगर देखें तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष बाढ़ की जल से यहाँ की जो मिट्टी होती है वो नवीन जलोढ़ होती है। यानी कि प्रतिवर्ष जो बाढ़ का पानी आता है यहाँ पर नदियां क्या करती है कि हर वक्त क्या है अपनी जो नया जो जलोढ़ होता है यानी कि नई जो मृदा होती है लाकर यहाँ पर डिपोजिट कर देती है। इसीलिए यहाँ पर इस खादर को हम नया जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, नया जलोढ़ कहते हैं, नया जलोढ़ हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको तो पुराना जलोढ़ कहते हैं, पुराना जलोढ़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है और ये खाद है इसको बोलते हैं नया जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो नया जलोढ़ और पुराना जलोढ़ क्या होते हैं, रीजन क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका जो खादर प्रदेश होता है इस खादर प्रदेश का अगर निर्माण की हमने बात करें तो देखिएगा, यानी कि मैंने आपको जो बांगर है, बांगर का जो प्रदेश मध्य से लेकर आपका जो अपर प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। अगर हम खादर प्रदेश के निर्माण की अगर हम बात करें तो ये अपर प्लीस्टोसीन युग से लेकर जो आधुनिक जो काल है यहाँ तक इसका निर्माण हुआ है। यानी कि अपर प्लीस्टो इसका निर्माण की देखेंगे, निर्माण, ठीक है, निर्माण देखिएगा इसका अपर अपर प्लीस्टो सीन युग से लेकर आधुनिक आधुनिक युग तक इसका निर्माण आज वर्तमान में भी यानी कि खादर प्रदेश का निर्माण हो रहा है। यानी कि नई नई मिट्टी आकर नदियां लाकर बिछाती है तो यहाँ पर नई नई जलोढ़ मृदा के कारण इसको क्या कहा गया है, यानी कि इसका नया जलोढ़ कहते हैं और इसी का निर्माण आज वर्तमान में भी लगातार हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस मृदा का जो रंग होता है जो हल्का होता है और यह बालू व कंकड़ से युक्त रहती है, यानी कि युक्त रहती है, यानी कि इसमें बालू भी और छोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी होते हैं। ठीक है, यह प्रदेश भूमिगत जल का क्या होता है, स्रोत होती है, यानी कि भूमिगत जल के उत्तम स्रोत है। यानी कि यह
प्रदेश। कौन सा प्रदेश? यानी कि आपका जो ये आपका जो आपका जो खादर प्रदेश है, खादर प्रदेश, ठीक है, ये खादर प्रदेश, यह प्रदेश यानी कि जो भूमिगत जल के भूमिगत जल के उत्तम स्रोत है, उत्तम स्रोत। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको बात समझ में आई, ठीक है। और देखते हैं, देखिएगा, ये तो हमने बात कर ली है आपके कांप प्रदेश के बारे में, यानी कि एक तो हमने बात की है आपके जो आपका बांगर प्रदेश है, बांगर प्रदेश पुराना जलोढ़, खादर प्रदेश नया जलोढ़, यानी कि इसके बारे में हमने बात करी। पछाड़ी बाढ़ मैदान या नया जलोढ़ भी कहते हैं। इसका निर्माण अपर प्लेस्टोसीन युग से लेकर आपके आधुनिक युग को हुआ है। और यहाँ पर जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल के उत्तम ये क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। ये हमने बात कर ली है। देखिएगा, हमने जो 3 प्रदेशों की हमने बात कर ली है। देखिएगा, 3 प्रदेशों के पश्चात हम देखते हैं आगे वाले जो प्रदेश हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिएगा, कौन कौन से प्रदेश है चौथे नंबर पे, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, चौथा जो प्रदेश है, उस चौथे प्रदेश का नाम है रेह, ठीक है। देखिएगा, चौथा प्रदेश है रेह, 4 नंबर पे आपका रेह, यानी कि रेह, यानी कि रेह। देखिएगा, रेह क्या होता है, इसको आप समझिएगा। अब देखिएगा, यहाँ तक आप इसको क्रम से देखिए, इसको भापर, भापर के बाद तराई, तराई के पश्चात आपका खादर, खादर के पश्चात आपका बांगर, सॉरी, पहले बांगर आएगा, फिर खादर आएगा, फिर बाद में आपका डेल्टा आएगा। अब इसके बीच में कुछ प्रदेश और होते हैं जिसे हम बात करते हैं रेह। अब देखिए, रेह क्या होता है। देखिएगा, रेह होता है बांगर मिट्टी के क्षेत्र में जो रेह होता है ना, जो आपकी जो बांगर मिट्टी होती है, ये वाली बांगर मिट्टी होती है, इस बांगर मिट्टी के क्षेत्र में जहाँ जो सिंचाई कार्य की अधिकता के कारण, यानी कि यहाँ पर बांगर प्रदेश में क्या है कि सिंचाई बहुत ज्यादा होती है। वो सिंचाई होने के कारण यहाँ पर कहीं कहीं जो नमकीन सफेद परत जमी होती है या सफेद परत यहाँ पर बिछी रहती है, तो उसको हम रेह कहते हैं। और उसको स्थानीय भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, कलर भी कहते हैं, ठीक है। तो सफेद, देखिएगा, ये क्या है, ये बांगर प्रदेशों में, ये है बांगर प्रदेशों में अधिक सिंचाई के कारण नमकीन युक्त सफेद, नमकीन युक्त सफेद परत परत जमी रहती है। उससे हम क्या कहते हैं, उसको हम एक तो रेह कह सकते हैं या उसको हम कलर कह सकते हैं, उसको कलर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि बांगर प्रदेश के अंदर क्या होता है कि अधिक सिंचाई होने से क्या होता है, यहाँ पर जो एक नमकीन युक्त सफेद मिट्टी की एक परत जमी होती है, उसको हम रेह या स्थानीय भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, कलर कहते हैं, ठीक है। तो इस रेह और इस रेह या कलर जो प्रदेश है, सफेद मिट्टी, नमकीन युक्त मिट्टी होती है, इसकी अधिकता कहाँ पाई जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इसकी अधिकता पाई जाती है। यानी कि इस रेह की, यानी कि उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा है, हरियाणा, हरियाणा में इसकी क्या पाई जाती है, अधिकता, अधिकता पाई जाती है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेह और कलर की अधिकता कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। यानी कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की जाती है। या हम यूं कह सकते हैं कि जो बांगर वाले जो प्रदेश है, बांगर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक इसकी सिंचाई होने से क्या है, एक सफेद नमकीन युक्त के सफेद नमकीन युक्त की मिट्टी बिछी रहती है, एक परत, एक चादर बिछी रहती है, उसको हम रेह या हम उसको कलर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया आपका रेह प्रदेश। हम भूड़ की बात करते हैं। देखिएगा, भूड़ है आपका क्या होता है, इसकी बात अपन करते हैं। तो ये देखिएगा, 5th नंबर पे भूड़ है, भूड़ की हम बात करते हैं। देखिएगा, देखिएगा 5th नंबर पे भूड़, ठीक है। देखिएगा भूड़, देखिएगा भूड़, ओके। देखिएगा भूड़ क्या होता है, ठीक है। देखिए, भूड़ होता क्या है, जिस तरह हमने बात की है रेह की, एक सफेद नमकीन युक्त मिट्टी की एक परत होती है, उसको रेह या हम कलर कहते हैं। अब देखिएगा, भूड़ होता क्या है, यानी कि आपको पता है बांगर प्रदेश होते हैं। देखिएगा, ये बांगर प्रदेश, यानी कि बांगर प्रदेशों में कुछ भागों में क्या होता है, अपक्ष, अपक्ष को मतलब क्या जानते हो, टूटना। अपक्ष का क्या मतलब होता है, मैंने आपको काफी समझा दिया है। अपक्ष, अपक्ष के क्या होता है, टूटना होता है, ठीक है। यानी कि अपक्ष का मतलब होता है टूटना। यानी कि बांगर प्रदेशों में
अपक्ष के कारण यानी कि टूटने के कारण होता है क्या है कि ऊपर की जो मुलायम जो मिट्टी की जो परत होती है, वो मिट्टी की परत क्या तो नष्ट हो जाती है, टूट के नष्ट होती है। नष्ट होने से क्या होता है कि इनका क्या होता है, अपरदन हो जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मिट्टी चली जाती है और वहां पर एक कंकरीली जो मिट्टी होती है वो मिट्टी निकल आती है, मिल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बांगर प्रदेश है, बांगर प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बांगर प्रदेश में क्या होता है, ये मिट्टी की ऊपर वाली जो परत है, इस मिट्टी की ऊपर वाली परत में क्या होता है, अपक्ष होता है, अपक्ष होता है, अपक्ष का मतलब टूटना होता है, ठीक है। ये मिट्टी टूट जाती है और टूटने के क्या कारण होता है कि अपरदन के माध्यम से, यानी कि ये मिट्टी टूटने से क्या होता है, ये जो अपरदन होता है, अपरदन के माध्यम से ये मिट्टी यहाँ से हट जाती है और नीचे से एक कंकरीली मृदा, यानी कंकरीली जो मृदा निकल आती है, तो उस कंकरीली मृदा को क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता प्लीज आप कमेंट करिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी समस्या का मैं समाधान कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो भूड़ हो गया। अब देखिए इसका विस्तार अगर देखें, ठीक है, देखिएगा इस भूड़ का जो विस्तार होता है, यानी कि गंगा नदी से लेकर रामगंगा नदियों के प्रवाह के क्षेत्र में, यानी कि जो गंगा नदी है, ये तो गंगा नदी है, और गंगा नदी के बाद में इसकी सहायक नदी रामगंगा नदी है, जहां जहां इनका प्रवाह क्षेत्र होता है वहां वहां पर भूड़ का जमाव होता है। यानी कि गंगा नदी के क्षेत्र जहां प्रवाह क्षेत्र होता है वहां पर भूड़ का निर्माण, क्योंकि ऊपर वाली जो परत होती है वो अपक्ष के कारण टूट जाती है और नीचे से क्या होता है, कंकरीली पथरीली मृदा बाहर निकल आती है, उसको हम भूड़ कहते हैं। तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, गंगा के प्रवाह क्षेत्रों में एक रामगंगा है, रामगंगा के मैदानी क्षेत्रों या प्रवाह क्षेत्र में आपको भूड़ मिट्टी यानी कि भूड़ प्रदेश आपको दिखाई देंगे, ठीक है। वैसे हम कहें तो जो भूड़ मृदा है, यानी कि जो बालू का ये ढेरी होता है, ये इसका सर्वाधिक जो कहाँ होता है, भूड़ प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, एक तो देखिए मुरादाबाद और बिजनौर में, ठीक है। इससे भूड़ का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, एक तो मुरादाबाद और एक आपका बिजनौर, यानी कि बिजनौर, ठीक है। और आपको कमेंट से मेरे को बताना है ये दोनों कौन से राज्य में, मुरादाबाद कहाँ है और बिजनौर कहाँ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा और बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो ऐसे प्रदेशों को हम क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, भूड़ प्रदेश क्या होते हैं डियर फ्रेंड, जहां पर नदियां का प्रवाह क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, जो प्रदेश होते हैं, जो गंगा और रामगंगा के मैदानी क्षेत्र में क्या है, ये ऊपर वाली जो मृदा क्या होती है अपक्ष के कारण टूट जाती है और अपरदन से क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान में चलती है, और नीचे से जो कंकरीली मृदा निकल के आती है उसको हम भूड़ कहते हैं। और इसका सर्वाधिक विस्तार आपका पता है मुरादाबाद और बिजनौर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमने बात कर ली है आपके भूड़ प्रदेश की। अगली बात अपन करते हैं, छठे नंबर पे जो प्रदेश आता है वो कौन सा आता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं छठे नंबर पे किसकी बात करते हैं, डेल्टा की बात करते हैं, ठीक है। डेल्टा देखिएगा, डेल्टा छठे नंबर पे देखिएगा, डेल्टा, ओके। देखिएगा डेल्टा है, अब देखिएगा देखिएगा डेल्टा क्या होता है, देखिएगा डेल्टा क्या होता है आपको पता, देखिए ये डेल्टा है, यानी कि नदियां ऊंचाई से निकलती है और मैदानी क्षेत्रों में जाती है, इसका प्रवाह क्षेत्र कम हो जाता है, और जहां पर मुहाना बनाने से पहले ये नदियां अनेक भागों में अनेक भागों में डिवाइड, यानी कि अनेक धाराओं में विभाजित होती है, और उनके बीच के अंदर जो प्रदेश रह जाता है उसको हम डेल्टा, यानी कि वहां पर अपने अवसादों को छोड़ देती है मुहाना बनाने से पहले, तो वहां पर जो अवसाद बनते हैं और उसके दोनों तरफ से नदियां निकलते हैं और बीच में अवसाद होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा का। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सुंदरवन का डेल्टा है, यानी कि आपकी जो गंगा नदी है और गंगा नदी और हुगली नदी के मध्य जो है सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और वहां पर सुंदरी वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं डेल्टा की बात, देखिए डेल्टा होता क्या है मोस्टली, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट, यानी कि देखिएगा ये मुहाना है, यानी मुहाना क्या, तो जहां पर नदियां समुद्र या सागर में जाके गिरती है, तो उस मुहाने के निकट क्या करती है, एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। एक विशाल डेल्टा क्या होता है, यानी कि अवसादों को छोड़ देते हैं और उन अवसादों को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है जो भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है,
भारत तथा बांग्लादेश में डेल्टा का सर्वाधिक विस्तार है। यानी कि भारत और बांग्लादेश में डेल्टा का सर्वाधिक विस्तार है। यानी कि डेल्टा का सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हम आगे हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं, हम डेल्टा की ही बात कर लेते हैं। देखिएगा इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, यानी कि भारत और बांग्लादेश में। और गंगा का जो डेल्टा होता है, यानी कि जो गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है, वो राजमहल की पहाड़ियों के पास में एक सुंदरवन है। उस सुंदरवन के तट पर कम से कम 430 किलोमीटर का ये डेल्टा बनाती है। यानी कि जो सुंदरवन का डेल्टा है, देखिएगा सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, ये लगभग 430 किलोमीटर के है, ये लंबा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा का जो पुराना जो भाग है, यानी कि जो पुराना भाग है भारत में है, और उसका जो नया भाग है वो कहाँ पे है, आपके बांग्लादेश में। यानी कि जो पुराना भाग है, पुराना भाग तो क्या है, यानी कि भारत में है। और नया जो भाग है, नया भाग कहाँ पे है आप इसका, बांग्लादेश में। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश में इसका नया भाग है और भारत में पुराना भाग है। किसका, आपके यानी कि आपका सुंदरवन के डेल्टा का पुराना भाग भारत में और नया भाग डेल्टा किसमें है, इसका बांग्लादेश में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो वास्तव में जो डेल्टा प्रदेश होते हैं, ये डेल्टा प्रदेश खादर प्रदेश का ही क्या है, एक विस्तृत भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका छठे नंबर पे डेल्टा हो गया। अब हम लास्ट में हम बात करते हैं शंकु की, हम बात करते हैं, यानी कि कोण की बात करते हैं। सातवें नंबर पे हम बात करते हैं इसकी, आपके शंकु की बात अपन करते हैं, क्या है सातवें नंबर पे। ठीक है, देखिएगा सातवें नंबर पे शंकु की बात अगर करें, देखिएगा शंकु की बात करते ठीक है, देखिएगा शंकु होता है, देखिएगा इसको समझिए शंकु क्या होता है। कि आपको पता है उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान के अंदर क्या होता है, नदियां क्या करती है, निक्षेपण करती है। यानी कि निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव, यानी जमती है, जमाव करती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जलोढ़ जो पंख होते हैं, यानी जलोढ़ पंख, यानी कि जो मिट्टी है एक ढेर नुमा आकृति में ये जम जाती है, यानी जलोढ़ पंख कहती है, उसको हम शंकु कहती है, या उसको अंतर शंकु का निर्माण करती है। यानी कि जो नदियां हैं, यानी कि जलोढ़ करती है, जलोढ़ के मैदान, जलोढ़ की जो जलोढ़ मृदा होती है उसका क्या करती है, निक्षेपण करके, और निक्षेपण करने से क्या है, एक शंकु का आकार बन जाता है। ठीक है, और शंकु का आकार क्या होता है, कि शंकु का आकार करती है। अब आपको पता है हिमालय की जो नदियां हैं, यानी कि घाघरा नदी को छोड़कर हिमालय की जितनी भी नदियां, वो सभी की सभी क्या करती है, क्या करती है, शंकुओं का निर्माण करती है। तो आपकी एकमात्र घाघरा नदी ऐसी है जो शंकु का निर्माण नहीं करती। तो वेरी वेरी मोस्ट, देखिएगा घाघरा नदी शंकु का निर्माण, शंकु, या हम इसको ये कह सकते हैं कि जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं करती। यानी कि हम कहते हैं जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं करती है, और बाकी सारी की सारी हिमालय की नदियां हैं वो जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब और इसके बारे में, शंकु के बारे में और बात करते हैं। देखिएगा जो इन शंकुओं का आधार क्या होता है, यानी कि जो आधार होता है, यानी कि जो आधार वो दक्षिण में मैदानों की तरफ होते हैं। यानी कि आपको होता आधार, जो बेस होता है, जैसे शंकु ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये आधार तो क्या है, दक्षिणी भाग में होता है, और इसका शीर्ष होता है उत्तरी भाग में होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है हिमालय के अंदर जो शंकु होते हैं, निक्षेपण से शंकु बनते हैं। तो इन शंकुओं का आधार दक्षिण के मैदानों की तरफ, दक्षिण के में मैदानों की तरफ होता है, और जो शीर्ष होता है, यानी उत्तर के अंदर जो पहाड़ियां होती है, पहाड़ियों की तरफ इसका शीर्ष होता है। ठीक है, तो इन्हीं से शंकुपात का निर्माण होता है। तो आपको पता है कि बिहार में और राजस्थान, झारखंड के अंदर क्या होता है, बिहार में तो आपको गंडक कोसी नदियां होती है, और
झारखंड में जो महानंदा होती है, महानंदा है, ये बड़े बड़े पैमाने पर शंकु का निर्माण करते थे। इसको याद रखिएगा। गंडक, कोसी नदी, देखिएगा बिहार में तो देखिएगा, बिहार में गंडक, कोसी, गंडक नदी, कोसी नदी तथा झारखंड में, झारखंड में महानंदा नदी शंकु का निर्माण करती है। शंकु यानी कि जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, यानी कि जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आपका शंकु हुआ है। ठीक है, देखिए हमने बात कर ली है, देखिएगा भाबर प्रदेश है, भाबर प्रदेश से तराई प्रदेश, तराई प्रदेश के पश्चात हमने कांप प्रदेश की बात की है, कांप प्रदेश में हमने बात की है खादर और बांगर, तो हम इसको एक ही काउंट करेंगे, तो 3 तो ये हो गए। फिर हमने बात की है आपके रेह की, रेह के पश्चात हमने बात की है भूड़ की, भूड़ के पश्चात हमने बात की किसकी, आपकी जो डेल्टा की, और डेल्टा के पश्चात हमने बात की है शंकु की, हमने बात की। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे जो हमारे उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान की हमने पूरी की पूरी डिटेल हमने बात करी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कल हम बात करते हैं और इसी प्रदेश की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब है भाबर है, तराई प्रदेश है, उनमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और कंपैरिजन इसकी स्टडी करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे जो खादर है, बांगर है, उसकी भी हम कल तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे जो अपना जो वीडियो है, अपना ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन है, उसी बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत उसके पास आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।